कश्मीर में ब्राह्मणों का ह्रास हुआ, वहां से लोग इधर उधर भागे, म्लेच्छों का आधिपत्य वहां हुआ और संतों ने, ब्राह्मणों ने, सात्विक पुरुषों ने वहां जाना बंद कर दिया, तो कश्मीर की दशा क्या हो गई। अब एक दूसरी बात है, कश्मीर के ब्राह्मणों को पलायन क्यों करना पड़ा, कश्मीर के क्षत्रियों को पलायन क्यों करना पड़ा है, प्रश्न है कि नहीं। किसी समय में सुमित जी संख्या तो इन्हीं की ज्यादा थी, दूसरे लोग बहुत कम थे, पर इन्हें अपने जमीन जायदाद सब संपत्ति त्याग कर क्यों वहां से भागना पड़ा अथवा अपना धर्मांतरण स्वीकार करना पड़ा। वही मुसलमान बनेंगे तो ही यहां रहेंगे, नहीं तो नहीं रह सकते, ऐसा क्यों हुआ। उसका कारण था, संख्या की बात नहीं हुआ करती है, सत्व की बात होती है, आत्मबल की बात होती है। उन ब्राह्मणों ने अपने ब्रह्मत्व को गंवा दिया था, वे जो चीज नहीं खानी चाहिए वो खाने लग गए, जो नहीं पीना चाहिए वो पीने लग गए, और जो नहीं करना चाहिए वो करने लग गए। उससे उनके ब्रह्मत्व का नाश हुआ और या तो वे म्लेच्छ बन गए या उन्हें सब छोड़ करके यहां आना पड़ा। समय से यज्ञोपवीत होते, खान पान की शुद्धि बनी होती तो ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को वहां से जाना नहीं। वहां के क्षत्रिय बहुत संस्कारी थे कश्मीर के, आपने सुना है हरिद्वार में हर की पैड़ी के बारे में आपने सुना है। हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड, जो ब्रह्म सरोवर है जहां से गंगा जी होकर आती हैं, वहां गंगा जी किसी काल में ब्रह्म सरोवर होकर आती थी, लुप्त हो गई थी। रियासती जमाना था, उस समय पुनः उसकी सफाई हुई और बहुत प्रयास किया, लेकिन गंगा जी वहां नहीं आई। गंगा जी अपनी दिशा बदल देती, जहां हर की पैड़ी है। उस समय के जो कश्मीर महाराज थे उनसे प्रार्थना की गई, वे इतने धर्मात्मा थे, वो अनशन लेकर धार के बीच में बैठ गए, ब्रह्मकुंड में बैठ गए, परम धर्मात्मा थे। शायद हरि सिंह जी के पिताजी थे, कौन थे, और बड़े धर्मात्मा थे। और उन्होंने ये निश्चय किया कि हम जल ही तब पिएंगे जब गंगा जी आ जाएंगी, नहीं तो भगीरथ ने जैसे प्राणपण की शक्ति लगाकर गंगा जी के ऊपर, ऐसे ही वो निश्चय करके बैठ गए कि हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। और 7 दिन तक न वे उठे, न उन्होंने अन्न ग्रहण किया, न जल ग्रहण किया। 7 दिन 7 रात्रि तक एक आसन से बैठे रहे। 8वें दिन गंगा जी अपने आप वहां आ गई। आज भी गंगा जी ब्रह्मकुंड में बह रही है। आप सोचो कितना उनमें धर्म का बल होगा। ब्राह्मणों ने अपने धर्म का त्याग किया, क्षत्रियों ने अपने धर्म का त्याग किया। बहुत कान खोलकर सुने, हमारे देश के क्षत्रिय मांसाहारी नहीं थे, मद्यपान करने वाले नहीं थे। छत्रसाल का चरित्र इसका प्रमाण है। मुगलों से युद्ध हो रहा था और छत्रसाल अपने वीर राजपूतों के साथ लड़ते लड़ते थक गए थे, बहुत भूख के मारे प्राण निकले जा रहे थे। यद्यपि उनकी विजय हो चुकी थी और म्लेच्छों की सेना भाग खड़ी हुई थी, या मारे गए थे अथवा जो बचे खुचे थे वे भाग खड़े हुए थे। और उस समय उनके सरदारों ने कहा कि महाराज, भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं, ये लोग भाग गए हैं, इनका रसोड़ा खाली पड़ा है, और रसोई बना के उन्होंने तैयार हो, तो भाग गए बेचारे डर के मारे। तो इनके यहाँ जो कुछ भी आहार है उसको खा करके हम अपने प्राण बचा लें, बाद में प्रायश्चित कर लेंगे।
पर छत्रसाल ने कहा हमें मरना मंजूर है, लेकिन ये गंदी वस्तु खाना हमें मंजूर नहीं है। हम राम जी के वंशज हैं, हम अशुद्ध वस्तु नहीं खाएंगे। तो बोले हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं, क्या करें? तो उनके ऐतिहासिक घटना है, घोड़ों का जो रातब भिजाया गया था, घोड़ों को खाने का दाना, उस रातब को खाकर उन्होंने अपने प्राण बचाए, पर मांस नहीं खाया। क्षत्रिय कुल गौरव महाराणा प्रताप का नाम कौन नहीं जानता है? जो भारतवासी महाराणा प्रताप का नाम नहीं जानता, उसे भारतीय कहलाने का अधिकार नहीं है। महाराणा प्रताप के जीवन में ऐसी विकट परिस्थिति आई कि जंगलों में उन्हें अपना समय व्यतीत करना पड़ा और उनके बच्चों को घास की रोटियां खानी पड़ी। ऐतिहासिक सत्य घटना है। जंगल में रहते थे, शिकार करके मांस खाते, घास की रोटी क्यों खाई? इस पर कभी विचार किया? यदि वे मांसाहारी होते तो उनको घास की रोटी खाने की आवश्यकता क्या थी? पर वे मांसाहारी नहीं थे। मुगल काल में मुगलों के संपर्क में आकर क्षत्रियों ने अपने धर्म को नष्ट किया। खान पान करके अपने राज्य शासन को बचाने के लिए बेटी तक दे दी और उनके यहाँ रिश्तेदारी हुई तो खाना पीना शुरू हो गया। ओरछा राज्य के पतन का कारण क्या था? वीर सिंहजू देव, महाराजा वीर सिंहजू देव बड़े धर्मात्मा थे, बड़े वीर थे, जिनका काल बुंदेलखंड का स्वर्ण युग कहा जाता है। और उनकी संतान ने जहांगीर से दोस्ती कर ली, उससे उनका पतन हो गया। उनके जीवन में अनेक विकृतियां आ गई। जुझार सिंह के जीवन में जो विकृति आई, उसका कारण क्या था? जहांगीर का कुसंग। मुगलों के काल में भी क्षत्रिय बच्चे थे, पर अंग्रेज बड़े चतुर। अंग्रेजों ने क्या किया? बोले यहाँ तुम्हारी पढ़ाई अच्छी नहीं होती, तुम बहुत बड़े पैमाने पर अपने राज्य की उन्नति कर सकोगे, तुम सबको हम लंदन पढ़ाएंगे। तो यहाँ के जो रियासतों के राजकुमार थे सब लंदन पढ़ने गए। उस समय क्या पढ़ के आए? यहाँ उनके सबके समय से जनेऊ हो गए थे, सबकी चोटी थी, सब संध्या करते थे, सूर्य को अर्घ दे के पानी पीते थे, गायत्री जप करते थे। और जब वो राजकुमार सब चले गए, चाहे अब नाम अलग अलग स्टेटों के नहीं लेंगे, नहीं तो उनके वंशजों को खराब लगेगा, क्योंकि सब झरा यहाँ से वहाँ गए पढ़ने के लिए। क्या पढ़ के आए? खड़े खड़े मूतना सीख के आए। जो नहीं खाना चाहिए वो खाना सीख के आए, जो नहीं पीना चाहिए वो पीना सीख के आए। व्यभिचार रूपी भयंकर पाप वहां से लेकर के आए, और जैसे बन के वो वहां से आए, वही कुरीतियां, वही बुरे संस्कार उन्होंने यहां आकर के लोगों में संक्रमित कर दिए। और राजवंशों के पतन का कारण यही रहा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, इस पूरे राष्ट्र को अत्यंत सात्विक पवित्र आहार वेद लक्षणा गाय ही प्रदान कर सकती है। और गाय ही ब्राह्मणों का ब्रह्मत्व बचाएगी, क्षत्रियों का क्षत्रियत्व बचाएगी, वैश्यों का वैश्यत्व बचाएगी, और शूद्रों का शूद्रत्व भी गाय ही बचाएगी। नारी के नारीत्व को भी गाय बचाएगी, ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य को गाय बचाएगी, गृहस्थाश्रम के गृहस्थाश्रम की शुचिता को गाय बचाएगी, वानप्रस्थी के वानप्रस्थी धर्म की रक्षा गाय करेगी, और यतियों को यति धर्म की सुरक्षा भी गाय करेगी। वर्णाश्रम व्यवस्था सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है, और उस वर्णाश्रम व्यवस्था की जड़ का नाम है वेद लक्षणा, भारतीय देसी गाय। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप गो उपासना करें, गो सेवा करें और श्री नाम का आश्रय लें। स्कंद पुराण में केदार खंड में बलि की पूर्व जन्म की घटना है।
बड़ी अद्भुत घटना है, उसको भी हम कहें तो अच्छा होगा। पूर्व जन्म में राजा बलि देवताओं की, ब्राह्मणों की निंदा करने वाला महापापी जुआरी था, जुआ खेलता था, वेश्यागामी था, परस्त्रीगामी था। एक दिन उसको जुए में बहुत सा धन मिल गया। उसने सुंदर पान का बीड़ा बनाया, सुंदर इत्र लिया, माला ली, चंदन लिया और एक वेश्या को प्रसन्न करने के लिए, उसे देने के लिए चल पड़ा। वेश्या के घर की ओर जा रहा था, रास्ते में गिर पड़ा, ठोकर लग गई, गिर गया, मूर्छा आ गई। होश आया तो उसके मन में आया, कभी कभी पूर्व जन्म का कोई पुण्य भी उदित हो जाता है और पुण्य उदित होने पर सद्बुद्धि आती है। कभी कभी कोई पूर्व जन्म का पाप उदित होता है तो दिमाग बिगड़ जाता, बुद्धि खराब हो जाती है, फिर वो अनुचित निर्णय ले लेता है। पापी मनुष्य में भी कभी कभी अच्छे विचार आ जाते, क्यों? पूर्व का कोई पुण्य उदित हो जाता है। उसके मन में आया कि ये तो मैं बच गया, नहीं तो आज ही मर जाता तो क्या होता। कितनी सुंदर फूलों की माला है, कितने सुंदर सुगंधित पुष्प हैं, कितना सुंदर वेश कीमती इतर है, कितना कीमती मलयागिरी चंदन है, केसर है, कपूर है, पान है। ये चीजें मैं एक वेश्या को देखकर उसे संतुष्ट करके अपनी वासना की पूर्ति करना चाहता था। बड़ा दुख है। इसी वृत्ति में आज मेरे प्राण निकल गए होते तो पता नहीं मेरी क्या गति होती। थोड़ा मन में पश्चाताप हुआ इस जुआरी के, और उसी समय एक शिव भक्त वहां से जा रहे थे। उनको आग्रह पूर्वक इसने वो फूल, इतर, पुष्पमाला, मलयागिरी चंदन का सुंदर मूठा, पान का बीड़ा, ये सब उसने शिव भक्त को दे दिया। कहा महाराज ये भगवान शिव को अर्पित कर देना। शिव भक्त ने यही सोचा कि शायद जैसे मैं सावन का महीना है, दौड़कर शिव मंदिर की ओर जा रहा था, शायद हो सकता ये भी जा रहा हो, गिर गया है, चलो इसकी पूजा की वस्तु शिव जी तक पहुंचा दें। उसने भगवान शिव को अर्पित कर दिया। और महाराज इधर इसको चोट आ गई थी मस्तक में, ये ठीक हुआ नहीं, मूर्छा में चला गया, जिसको कोमा में जाना कहते हैं, और इसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद यमलोक गया। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, इसका बही खाता खोलो, इसके शुभ अशुभ कर्म बताओ, कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करो। चित्रगुप्त ने कहा कि इसके पापों की तो कोई सीमा है नहीं, कोई गिनती ही नहीं, पर पुण्य मरने के पहले धोखे से एक पुण्य बन गया। ये जो सुगंधित इत्र, माला, पुष्प, चंदन, बीड़ा वेश्यालय की ओर ले जा रहा था, ठोकर गिरी, ठोकर लगी, गिर गया। और एक कहावत है देहाती भाषा, रपट परे तो हर गंगे।
रपट परे तो हर गंगे। इसका मतलब गंगा जी नहाने का मन नहीं था, वहां गया, घूम रहा था, रिपट के गिर पड़ा, हा 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 हर गंगे करने लग गया। अरे क्या हुआ? बोले गंगा जी गए थे, गंगा जी नहा, गंगा जी में श्रद्धा उद्धा नहीं थी। रपट परे तो हर गंगे, तो रपट परे तो हर गंगे की तरह अब वेश्या के यहां तो जा नहीं सकता था, थोड़ी सी सद्बुद्धि आई, शिवजी को वह पदार्थ अर्पित कर दिया। यही एक पुण्य इससे धोखे से बन गया, और तो पापों की कोई सीमा नहीं है। यमराज ने कहा पहले पाप का फल भोगना चाहता है कि पहले पुण्य का फल? उस पापी ने सोचा कि पाप तो बहुत हैं, पता नहीं कितने लंबे समय तक भोगना पड़ेगा, पहले पुण्य का ही फल भोग लें। बोले हमको हमारा जो पुण्य हुआ उसका फल हम पहले भोगना चाहते हैं। तो वहाँ विचार हुआ कि भगवान शिव को जो सुगंधित चंदन, पुष्प, माला, इत्र आदि समर्पित हो गए, तो इसका क्या फल है? तो यमलोक के ऋषियों ने चित्रगुप्त यमराज के साथ विचार विमर्श करके यह निश्चित किया कि 3 घड़ी तक इसको इंद्रासन मिलेगा, इंद्र पद मिलेगा। देखो इतनी महिमा है भगवान को, कोई चीज अर्पित हो जाए उसकी, 3 घड़ी तक ये इंद्रासन पर बैठ सकता है, इतना पुण्य हो गया इसका। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 3 घड़ी का मतलब कितना मिनट हुआ? 24 दूनी 48 और फिर 24 कितना हुआ? 72 हुआ। चलो एकदम सही गिनती हो तो आप समझना, 72 मिनट के लिए वो इंद्र बन गया। वो बड़ा बुद्धिमान था, उसने सोचा अपने मन में कि धोखे से, विराजिए, धोखे से भगवान शिव को सेवा सामग्री समर्पित हो गई, तो उसका तो दिव्य परिणाम यह हुआ, उसका दिव्य परिणाम यह हुआ कि हमें न जाने कितने कल्पों तक नरक भोगना है, और भगवान की कितनी कृपा हुई कि ये धोखे से बनी हुई शिव पूजा का ये फल है कि मुझे 3 घड़ी तक के लिए इंद्र पद मिल गया, 72 मिनट के लिए। तो मैं ये भोग के करूंगा ही कि 3 घड़ी तक। तो इसने पूछा कि 3 घड़ी तक तो इंद्रासन पर माने मैं इंद्र हूं? बोले हाँ हाँ बिल्कुल इंद्र हो, तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। बोले हाँ 3 घड़ी तक तुम्हारा पूरा पावर है। बस इसने तुरंत ऋषियों को बुलाया। अगस्त ऋषि को संकल्प पढ़ करके ऐरावत हाथी दान कर दिया इसने। विश्वामित्र जी को बुलाकर उच्चैश्रवा घोड़ा दान कर दिया। वशिष्ठ जी को बुलाकर कामधेनु गाय दान कर दी। गालव महर्षि को बुलाकर चिंतामणि दान कर दी। कौंडिन्य महर्षि को बुलाकर कल्पवृक्ष दान कर दिया। इंद्र चिल्लाए, अरे ये क्या कर दिया आप लोगों ने, ऐसा फैसला सुना दिया 3 घड़ी तक इंद्र बन जाएगा, सब खाली कर दिया इसने स्वर्ग। जिन कारणों से स्वर्ग की विशेषता थी वो तो सब खत्म कर दिया इसने। बोले खबरदार, अभी तुम बीच में कुछ नहीं बोल सकते हो, 3 घड़ी तक हम इंद्र हैं। बोले चलो 3 घड़ी तुम्हारी पूरी होने वाली है, इतना दान किया, जल्दी जल्दी भी किया होगा तो भी 70-72 मिनट तो बीतने में कितना समय लगता है।
अब इसको नरक जाना पड़ेगा। भगवान धर्म उपस्थित हो गए, बोले इसको नरक नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? ऐरावत जैसा हाथी अगस्त जैसे ब्राह्मण को दिया, विश्वामित्र को घोड़ा दे दिया उच्चैश्रवा, वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण को कामधेनु गाय दे दी, गालव जैसे ऋषि को चिंतामणि दे दी, कौंडिन्य जैसे ऋषि को कल्पवृक्ष दे दिया। तो इतना सब भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए इसने दान कर दिया, तो इसके सारे पाप नष्ट हो गए। अब तो यह स्वर्ग का अधिकारी हो गया। अब इसको पुनः धरती पर जन्म मिलेगा। बस इसी पुण्य के कारण इसका जन्म विरोचन के पुत्र बलि के रूप में हुआ, और ये दूसरे जन्म में भगवान को दान का संकल्प इसने किया, 100 अश्वमेध यज्ञ किए और इंद्र पद का अधिकारी भी हो गया। देखिए अगला जो कल्प आएगा, इस अगले मनवंतर में इंद्र कौन होंगे? बलि ही इंद्रासन पर बैठेंगे। ये है दान की महिमा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।